अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस शॉर्ट सी वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आप टीपीटीजी की फ़र्स्ट असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली फ़र्स्ट असाइनमेंट एक परमिशन लेटर है जो आपको फिल करके अपने एलएमएस पर अपलोड करना है। अब इसमें देखें, परमिशन लेटर में सबसे पहले एक फॉर्म ही है एक टाइप का, वो आप लोग इजीली इसको फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी लिखनी है, फिर उसके बाद आपने अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ़ स्कूल लिखना है। तो स्कूल के लिए स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि स्कूल आपका कौन सा होना चाहिए। आप कोई भी प्राइवेट स्कूल हो सकता है, पेप फंडेड हो सकता है, गवर्नमेंट का स्कूल हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो स्कूल आपका हाई होना चाहिए। प्राइमरी या मिडिल स्कूल यहाँ पे नहीं चलेगा। या आपने अपना कोई अगर स्कूल बनाया हुआ है तो उसका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करिए आपने स्कूल बनाया हुआ है और उसको आप टीचर्स हायर किए हुए हैं, तो आप उस स्कूल का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्कूल रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको जैसा भी आपको स्कूल मिलता है, बस वो स्कूल हाई होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद नेम ऑफ़ द हेड टीचर, यहाँ पे आप हेड टीचर का नेम लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका अपना स्कूल है तो आप यहाँ पे अपना एज अ हेड अपना नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि आप अपने किसी भी जूनियर टीचर का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जो आपने हायर किया हुआ, उसको आप एज अ हेड डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे उसका सिर्फ नाम ही लिखना है। उसके बाद सेल लिखना है हेड टीचर का, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने। अब देखें, मैंने अपना ही स्कूल का यहाँ पे लिखा था, मतलब तो मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो इसलिए आप जिस हेड का यहाँ पे नाम लिखेंगे उसका लिख लें। अगर आप अपना लिखना चाहते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना लिख लें, लेकिन कोशिश करें वो मोबाइल नंबर ना लिखें जो आपने एलएमएस पे लिखा हुआ है। कोई और अपना सेकंड नंबर यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये स्कूल का हेड है। उसके बाद कैटेगरी आपके पास आ जाती है कि वो स्कूल कौन सा है। जो आपने स्कूल सेलेक्ट किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या पेप फंडेड है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल है कि आपका बॉयज़ है, गर्ल्स है या को है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टूडेंट बच्चों की तादाद लिखनी है, यहाँ पे एनरोल कितनी है। तो स्टूडेंट्स ये 1 से 12 तक उन्होंने फॉर्म पे लिखी हुई है, लेकिन आपने क्योंकि सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे वर्क करना है, तो इसलिए आपको सिर्फ 3 क्लासेस के लिए 3 क्लासेस की क्लास यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब 3 क्लासेस की तादाद यहाँ पे मैंने देखे 25, 30 और 32 लिखी हुई है। एक आइडियल क्लास जो होती है वो स्टूडेंट्स होती है 35, 40, 30, यहाँ पे 45 मैक्सिमम। इससे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आइडियल क्लास नहीं रहती। इसलिए आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में तो 80 बच्चे हैं, तो आप ये नहीं करेंगे कि उस स्कूल में 80 बच्चे हैं तो आप यहाँ पे 80 लिख दें, तो वो थोड़ा काम गड़बड़ हो जाएगा। आपने यहाँ पे आइडियल क्लास की तादाद लिखे, कोशिश करें असाइनमेंट में मार्क्स फुल लेने के लिए। उसके बाद नीचे आ जाएं, मास्टर डिग्री। यहाँ पे सब्जेक्ट आपने लिखना है अपनी एमएससी मैथ है, आपकी एमएससी फ़िज़िक्स है, आपकी एमएससी ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, या कोई भी आपने सिंपल एमए किया हुआ है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अब मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं तो ये भी थोड़ा सा इशू है। अब कई लोगों ने बीएसआईटी किया हुआ है तो वो पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे हम सर कौन से सब्जेक्ट लिखें। अब बीएसआईटी में फ़र्स्ट जो होता है वो कंप्यूटर साइंस है, सेकंड मैथ और फिज़िक्स ही आता है उसमें। आप अगर उसमें सब्जेक्ट देखें तो ज़्यादा मैथ के होते हैं और फिज़िक्स के होते हैं। इसी तरह बीएस मैथ में, बीएस फिज़िक्स में भी मैथ फिज़िक्स ही होते हैं। बीएस फिज़िक्स में भी मैथ और फिज़िक्स होते हैं। इसी तरह साइंस की कोई भी डिग्री ले लें उसमें आ जाती है ये फ़िज़िक्स। तो मतलब ये ज़ूलॉजी को छोड़ के या बॉटनी, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनमें आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई सिंपल एमए किया हुआ है तो आप उसके रिलेटेड यहाँ पे वो सब्जेक्ट लिखेंगे कि आपने इकनॉमिक्स पढ़ी है, आपने कोई भी हिस्ट्री पढ़ी है या इख्तियारी पढ़ी है, इस्लामियत इख्तियारी पढ़ी है, जो भी यहाँ पे पढ़ी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे बैचलर में। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे आ जाता है क्लासेस आपने कोई सी डिफरेंट सेलेक्ट करनी है 3। मैंने यहाँ पे 8, 9 और 10th सेलेक्ट की थी। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 8 एक लाजमी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद 9, 10th आप सेलेक्ट कर सकते हैं या 11, 12 सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। अब यहाँ पे आगे सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे फॉर्म में स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके मार्क्स कट करवाएगी अगर किसी ने यहाँ पे गलती कर ली। अब देखें, अगर मैं एमएससी मैथ हूँ ना, तो मैंने 8 क्लास में यहाँ पे इंग्लिश है, तो मैंने कहा कि मैं तो एमएससी मैथ हूँ, मैं तो यहाँ पे मैथ रखूँ। फिर 9th में भी मैं मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10th में भी मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये तीनों सेम सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ये मार्क्स आपके काट लेंगे, कोई 5 से 6 मार्क्स आपके ये पूरी असाइनमेंट में कट जाएंगे, जो 10 नंबर की असाइनमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे आपने चाहे आपने एमएससी मैथ की है, एमएससी फ़िज़िक्स की है, बीएसआईटी किया है, बीएस कुछ भी किया, कोई भी आपने बीएससीएस किया हुआ है, कोई भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट रखेंगे। एक सब्जेक्ट आप अपना रखेंगे मास्टर डिग्री से, और दूसरा रखेंगे बैचलर डिग्री से, और तीसरा आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं।
तो यहाँ पे 8 क्लास का मैंने इंग्लिश लिखा है, आप लोग यहाँ पे इंग्लिश रख सकते हैं, साइंस रख सकते हैं, लेकिन इनके लेसन प्लान ज़रा इजीली मिल जाते हैं इंग्लिश और साइंस के 8 क्लास के। बाकी सब्जेक्ट के यहाँ पे लेसन प्लान बनाने आपको थोड़े मुश्किल होंगे, उर्दू वगैरह के, पाक स्टडी के, तो फिर इसलिए आप पहले या तो लेसन प्लान ढूंढ लें, उसके बाद फिर ये कर लें, या अदरवाइज़ अगर आप बना सकते हैं इजीली तो फिर आप इस यहाँ पे अपनी मर्ज़ी को कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह सेकंड नंबर पे मैंने फ़िज़िक्स रखा हुआ है, आप यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे मैथ है, लेकिन तीनों डिफरेंट होने चाहिए, मतलब इंग्लिश, फ़िज़िक्स और मैथ। 8 का इंग्लिश मैंने रखा है, 9th का फ़िज़िक्स रखा है, 10th का मैथ रखा है। अब ये आप नहीं कीजिएगा कि 8 का भी इंग्लिश रख लें, 9th का भी इंग्लिश रख लें, 10th का भी इंग्लिश रख लें, या 8 का भी आप फ़िज़िक्स रख रहे हैं, 8 की भी साइंस रख रहे हैं, 9th की भी आप जनरल साइंस रख लें, 10th की भी जनरल साइंस रख लें, तो ये भी सारा काम ख़राब हो जाएगा। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद नेम ऑफ़ कंसर्न टीचर, ये सारे मेरे दोस्तों के नाम है, यहाँ पे कोई ऐसा हैं तो सारे टीचर्स हैं, लेकिन ये कोई उस रिलेटेड स्कूल वाले टीचर्स नहीं है, ये मैंने वहाँ पे फ़र्ज़ी लिखे थे। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप वहाँ पे अपने टीचर्स को जानते हैं तो उनके नाम लिख लें, अदरवाइज़ आप अपने प्रोफेशनल्स लोगों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आगे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर ज़ाहिर बात है हेड का ही काफ़ी होता है, आप एक जगह पे लिख लें या तीनों बॉक्सेस में वो सेम नंबर लिख लें। मोबाइल नंबर तीनों का डिफरेंट लिखना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, मेन जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपने डिफरेंट रखने हैं, 3 क्लासेस डिफरेंट रखनी है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे फ़र्ज़ी कर सकते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिंग टीचर का नाम, कोऑपरेटिंग टीचर का नाम यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोऑपरेट टीचर जो आपको वहाँ पे स्कूल में आपके साथ कोऑपरेशन कर रहा है उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हेड टीचर के ये सिग्नेचर यहाँ पे नीचे जगह बनी हुई है, और फिर स्टैम्प ऑफ स्कूल है, बाकी ये डेट आपने लिखना है कि आप ये कब से ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, अब इस पूरी असाइनमेंट आपकी बिल्कुल रेडी है। अब इस असाइनमेंट को आपने जब फिल कर लिया ऑनलाइन, आपने अपने LMS पर डाउनलोड करने के बाद इसको आपने कंप्यूटर में फ़िल कर लिया, आपने इसका ले लेना है प्रिंट, किसी भी शॉप से बाहर जाके मार्केट में इसका प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने वो जो प्रिंट पेज होगा उसके ऊपर नीचे जाके यहाँ पे आपने उस स्कूल की स्टैंप लगवा लेनी है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इसी तरह वहाँ पे हेड टीचर के सिग्नेचर करवा लेने हैं, अगर आप ख़ुद हेड हैं तो अपने सिग्नेचर खुद कर लें, लेकिन वो कोशिश करें कि वो LMS वाले सिग्नेचर से मैच ना करें। सिग्नेचर आप कोई भी कर सकते हैं, स्टैम्प और सिग्नेचर ये ज़रूरी है। उसके बाद जब आप इसका प्रिंट निकलवा लेंगे, प्रिंट निकलवाने के बाद आप इसको फिर से अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, इस पूरे फॉर्म को कैम स्कैनर से स्कैन कर लें, या शॉप वाले से कहें कि हमें ये स्कैन करके ये व्हाट्सअप कर दें PDF फ़ाइल, उस PDF फ़ाइल को आप सिंपली LMS पर अपलोड कर देंगे। अच्छा, ये मैंने एक आपको असाइनमेंट अपनी बताई है, अब मैं एक स्टूडेंट की असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करने से पहले उसका प्रिंट ले लिया, आप इसको पेंसिल से भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये देखें, स्टूडेंट ID यहाँ पे पेंसिल से लिखी है, फिर स्टूडेंट नेम आप पेंसिल से लिखें, स्कूल का नाम आप पेन से, मतलब नीचे फॉर्म जो प्रिंट निकाला होगा उसको ऊपर फिल कर लें। फिर इसी तरह मोबाइल नंबर, फिर ये कैटेगरी स्कूल, इनको सिर्फ आपने सिलेक्ट कर देना टिक मार्क करके। उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये सब्जेक्ट इन्होंने ये सारे फिल किए हुए हैं, सारी क्लासेस की यहाँ पे इन्होंने ये स्टूडेंट इनरोल किए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट उन्होंने यहाँ पे ये सारे इनरोल किए हुए हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपको 3 की ज़रूरत है। अब इनकी देखिए यहाँ पे MSc ज़ूलॉजी है, तो ज़ूलॉजी में जो इन्होंने बैचलर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और ये साइकोलॉजी लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे देखें 8, 9 और 10th में इन्होंने जनरल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखी है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट, मैंने जैसे उधर बताया इंग्लिश, फ़िज़िक्स और मैथ रखा हुआ था, इन्होंने जनरल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखी हुई है। तो यहाँ पे ये सेम बाकी वही हेड के सिग्नेचर, फिर यहाँ पे डेट और ये स्टैंप करवा के आपने इसको, मतलब आप हैंड रिटन में भी फॉर्म को फिल करके, मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हैंड रिटन फॉर्म में भी आप इस फॉर्म को फिल करके अपने LMS पर अपलोड कर सकते हैं। आप इसको कंप्यूटर पे भी फिल करके उसका प्रिंट लेके सिर्फ यहाँ पे ये स्टैंप के लिए आपने इसका प्रिंट लेना है, ताकि यहाँ पे स्टैंप नीचे हो सके, और इसके प्रिंट लेने का कोई मकसद नहीं है। दोबारा इसको जब आप PDF में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये वर्ड वाली फ़ाइल तो अपलोड नहीं होगी, फिर वो PDF फ़ाइल अपलोड कर दें, या उस पिक जो बनाएंगे आप उसकी समझ लें पिक बना लें। अगर आपके पास कैम स्कैनर नहीं है तो आप उस पेज की पिक बना लें, तस्वीर बना लें एक अच्छे कैमरे से, और उस तस्वीर को आप MS वर्ड की कोई फ़ाइल न्यू ओपन करें, उसको नाम दे दें अपनी इस असाइनमेंट का, फर्स्ट असाइनमेंट का, और उसको सेव करने के बाद उसको यहाँ पे इस पिक को वहाँ पे किसी भी पहले पेज पर इसको पेस्ट करके उसको थोड़ा मेंटेन करके ऊपर नीचे खींच के उस पेज को सही से लगा के रैप टेक्स्ट केयर में करके, तो उसके बाद फिर उसको आप MS वर्ड फाइल में भी इसको अब वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो मुझसे अभी पूछ सकता है।
जज़ाकल्लाह।